महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं किस मुंह से मुसलमानों से कहूंगा पाकिस्तान चले जाओ। मुसलमानों के वोट से, मुसलमानों की कुर्बानी से ये मुल्क आजाद हुआ है। मुसलमानों के एहसान के आगे मेरा सर झुका हुआ है। मुझको मुंह नहीं है कि मुसलमानों से कह दूं कि तुम हिंदुस्तान छोड़ो, पाकिस्तान चले जाओ। बात हो रही है कि जो औकाफ है उसका मालिक बनाया जाएगा कलेक्टर को। ये पहली रिवायत नहीं है, ये अंग्रेजों की रिवायत, उसको लागू किया जा रहा है। जरा सुनिए का ध्यान से। किताब है, उसका नाम है हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान। उसमें लिखा कि मुसलमानों की बड़ी बड़ी जमीनें थी, मुसलमानों को अपनी हुकूमत से मिली थी। जब उस जमीनों को छीनना था तो अंग्रेज ने कलेक्टर को जमींदार बनाया। उसने मुसलमानों की सारी जमीन को समेट लिया। आज औकाफ के नाम पर वही दरवाजा खोला जा रहा है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। महात्मा गांधी जी से कहा गया आप इन मुसलमानों से कहिए ये पाकिस्तान चले जाए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं किस मुंह से मुसलमानों से कहूंगा पाकिस्तान चले जाओ। मुसलमानों के वोट से, मुसलमानों की कुर्बानी से ये मुल्क आजाद हुआ है। मुसलमानों के एहसान के आगे मेरा सर झुका हुआ है। मुझको मुंह नहीं है कि मुसलमानों से कह दूं कि तुम हिंदुस्तान छोड़ो, पाकिस्तान चले जाओ। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा तुम हिंदू हो, हमने हिंदू से हाथ को निकाला। तुम मुसलमान हो, हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हाथ को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया, हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। जब मुसलमान को मालूम है कि हिंदू हिंदुस्तानी है, जब हिंदू को मालूम है कि मुसलमान हिंदुस्तानी है, जब दोनों हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तानी तुम भी हिंदुस्तानी, तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा। और डॉक्टर ताराचंद ने लिखा कि हिंदुस्तान का मुसलमान इतना वफादार है, जब 7 समंदर पार इस मुल्क में आया था तो फारसी बोलता था। जब 7 समंदर पार इस मुल्क में आया था तो अरबी बोलता था। आज हिंदुस्तान से मोहब्बत के नतीजे में, वतन से मोहब्बत के नतीजे में हिंदी भी बोलता है, उर्दू भी बोलता है। इसकी वफादारी में शक मत करना। 2 नमूने आपकी खिदमत रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक शायर, उनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर है। एक शायर है अमीर खुसरू मरहूम, मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर है। मुसलमानों ने हिंदी जबान से कोई भेदभाव नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। आने वाले ने कहा यार भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? भीख तो लोग सर झुका करके मांगते, तुम सर उठा करके भीख मांगते। वो बोला कि किस बात की शर्म, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर। जो भीख देने वाला आया, जो नुक्ता, जो दोहा आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, उस पर ध्यान रखिए। सर उठा करके भीख मांगने वाले को जो भीख देने वाला आया, वो सर झुका करके भीख दे रहा है। तो उस आदमी ने हाथ पकड़ करके पूछा भाई साहब भीख सर उठा करके मैं मांगा, आप तो शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले हो, सर झुका करके भीख दिया। उसने कितनी प्यारी बात कही, अल्लाह ऐसी अजमत हम सबके दिल में दाखिल फरमा। उसने कहा कि तुमको अल्लाह ने आज भीख का कटोरा देकर के सड़क पर खड़ा कर दिया, और तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने कल ही मेरी जेब में पैसा डाल दिया। मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, तुम्हारी तरफ भेज दिया। सब कुछ दिया हुआ उसी का, उसी की तौफीक से तुमको दे रहा था। शर्म आई, काम तो उसने बनाया, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए सर झुका करके भेज दिया। किसने सीखे खान जी ऐसी अनोखी काम, किसने सीखे खान जी ऐसी अनोखी काम। दाम गिराते देवत हो, दाम गिराते देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो रे। दिल वाला देवत, देवत है दिल में। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे गए, यहाँ से नीचे गए। अमीर खुसरू के हवाले से सिलसिला सुना दे रहा हूँ, हिंदी और उर्दू के हवाले से पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूँ। अमीर खुसरू मरहूम जा रहे थे, कुएं से 4 लड़कियां पानी निकाल ली।
प्यास लगी तो कहा बेटी पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा कि आप शायद आदमी हैं, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप शेर पढ़िए तब पानी मिलेगा। तो अमीर खुसरो मरहूम ने पूछा फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा। तीसरी लड़की बोली कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कर। चौथी लड़की बोली कि मुहर्रम में मेरा बाप दारू पी करके ढोल ऐसा बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर। चार लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरो मरहूम ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। तो अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी, ये गलती कभी मत। ध्यान से सुनेगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बिल्कुल मुख्तसर जलसा निकल चुका है, हाथी पास हो चुका है, सब दुम फंसी हुई, एक छक्के में इंशाअल्लाह दुम भी पास। लड़का एक तरफ है, लड़की एक तरफ। अल्लाह के रसूल ने लड़के से कहा कि देखो ये जो लड़की है इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा। क्या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो बैठ करके रानी की तरह घर में खाती है, इसकी क्या कुर्बानी है? अल्लाह के रसूल ने समझाया कि देखो अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता शादी करोगे घर बार को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की पर कि तुमसे क्या मोहब्बत हुई, तुम्हारी खातिर सबको कुर्बान कर दिया, इसकी कुर्बानी को ध्यान रखना। सोने का वक्त है, नबी आराम फरमा, दरवाजे पर दस्तक लगी। दरवाजे को जब खोला तो देखा फातिमा खड़ी। कहा बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं है, क्यों आ गई? कहा अली से खफा होकर के आई। कहा कि बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी उल्टे पांव जाओ अपने शौहर से जाकर के माफी मांगो। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, शौहर ने तुमको माफ नहीं किया, मैं जिंदा रहा, तुम्हारा जनाजा उठा, तो बेटी मैं नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा।